हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिजनेस एनालिटिक्स की गाइडलाइन, जो कि आपका 6 सेमेस्टर का पेपर है। ठीक है। और ये पेपर इस बार न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन है और इसलिए ये गाइडलाइंस बहुत ही ज़रूरी बन जाती हैं। तो यहाँ से आपकी गाइडलाइन शुरू होती है। तो पहला है आपका यूनिट 1 इंट्रोडक्शन है, जिसके अंदर डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक, क्लासिफिकेशन, ये सारे टॉपिक्स इसमें हैं। देन आपको पता होना चाहिए कि इस यूनिट में से सिर्फ थ्योरी आनी है। 15 नंबर की प्रॉपर थ्योरी आनी है, इसमें से कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा इन द सेंस कि आपका कुछ भी ऐसे नहीं होना है कि प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि बिजनेस एनालिटिक का आपका प्रैक्टिकल भी होना है, मतलब कंप्यूटर पे आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे। और जो कि सोल वाले स्टूडेंट हैं, तो मेजॉरिटी उनका क्या होगा कि उनका जो वो इंटरनल होता है ना, वही प्रैक्टिकल होगा। एक्सटर्नल में जो है वो थ्योरी है। तो इसमें एक्सटर्नल में से पूरा थ्योरी आना है और 15 नंबर का थ्योरी है इसके अंदर। देन आ जाता है सेकंड यूनिट, डेटा इंटरप्रिटेशन, समराइजेशन एंड विजुअलाइजेशन यूजर स्प्रेडशीट। इसमें से पूरा प्रैक्टिकल आना है 10 नंबर का। इसमें से थ्योरी नहीं आनी, मतलब आपका जो एक्सटर्नल पेपर होगा इसमें से कुछ आना नहीं है। ठीक है। आपको ये यूनिट अपने एक्सटर्नल पेपर के लिए प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत है नहीं। देन आ जाता है गेटिंग स्टार्ट विद आर। इसमें आपको आर लैंग्वेज, आपको पता होगा कि इस पेपर में आपको स्प्रेडशीट सीखनी है और आर आपकी एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो सीखनी है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ आर, एडवांटेज ऑफ आर, इंस्टॉलेशन एक्सेट्रा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। और इसमें से 10 नंबर की जो थ्योरी आएगी और 5 नंबर का प्रैक्टिकल आएगा। ठीक है। फिर आता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट यूजिंग आर। यहाँ पे आपको डेटा फाइल कैसे इंपोर्ट करनी है, विजुअलाइजेशन, चार्ट वगैरह के बारे में बताया है। इसमें से भी सेम है कि आपको 10 नंबर की थ्योरी आनी है और प्रैक्टिकल आएगा आपका 10 नंबर। मतलब जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका प्रैक्टिकल जो होगा, तो 10 नंबर का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा वो इसमें से ही आना है। बाकी जो एक्सटर्नल पेपर होगा उसमें थ्योरी आएगी, तो 10 नंबर की इसमें से आएगी। देन यूनिट 5 आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन, कॉन्फिडेंस, प्रिडिक्शन इंटरवल, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, इंटरप्रिटेशन, ये सब बताना है। और इसमें से 25 नंबर की थ्योरी है। ठीक है। इसमें से 25 नंबर की आपकी थ्योरी है। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों है, बट 25 नंबर की थ्योरी सबसे ज़्यादा इसी में से आ रहा है थ्योरी का। और 15 नंबर का प्रैक्टिकल है इसके अंदर। अब ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है जो कि रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए है कि प्राइमरी स्प्रेडशीट से कौन कौन से प्रैक्टिकल आएंगे और बाकी प्रैक्टिकल की कौन कौन सी चीज़ें हैं वो सब इसमें बता रखी हैं। आप एक बार इसे रोक के अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देन आ जाते हैं हमारा गाइडलाइंस फॉर अ क्वेश्चन पेपर एंड सेटिंग एन एवोल्यूशन। सो आपका जो एंड टर्म थ्योरी एग्जाम होगा ना बिजनेस एनालिटिक्स का, वो 60 मार्क्स का होगा। जनरली आपका पेपर 90 मार्क्स का होता है, बट यहाँ पे 60 मार्क्स का होगा। आपके इंटरनल असेसमेंट के 20 नंबर जाएंगे, कंटिन्यूस एवोल्यूशन के 20, जो प्रैक्टिकल फाइल मतलब आपकी बनेगी, और एंड टर्म प्रैक्टिकल आपका 40 का होगा और वाइवा 20 का होगा। थ्योरी क्वेश्चन पेपर 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंपलसरी क्वेश्चन विद इंटरनल चॉइस में बी आस्क्ड इन अ फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर रीजनिंग। अब इसमें क्या है कि आपका अभी तक जो क्वेश्चन आता है वो जनरली ट्रू फॉल्स आ गए हद से हद, या फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं थ्योरी वाले। बट इसमें लिखा है कि आपका कैसा भी हो सकता है, एमसीक्यू आ सकता है, आपके ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, आपका नॉर्मल क्वेश्चन रीजनिंग आ सकता है। ठीक है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर 1 कंपलसरी डेटा विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स वुड बी आस्क्ड। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन की गाइडलाइन है कि एक पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको डैशबोर्ड विजुअलाइजेशन का पूछा जाएगा एंड स्टूडेंट आर सपोज टू आंसर 3 क्वेश्चन आउट ऑफ रिमेनिंग 5 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स ईच। 3 क्वेश्चन का आंसर करना है 5 में से, और 10-10 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा। अब इसी के साथ आपकी गाइडलाइन कंप्लीट होती है। तो जो रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं उनका तो थ्योरी भी उन्हें प्रिपेयर करना है ना, प्रैक्टिकल दे ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर। बट जो सोल वाले स्टूडेंट हैं उन्हें सिर्फ एक्सटर्नल में थ्योरी देना होगा। सो जहाँ तक है उनका 60 मार्क्स का सिर्फ ये एक्सटर्नल पेपर होगा। बाकी जो इंटरनल है वो उनका कॉन्टिन्यूस असेसमेंट में ही आ जाएगा। और अगर कोई और गाइडलाइन आती है सोल वालों के लिए तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।